नाज़रीन किराम, हम जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा है ये वो जगह है कि जिसे मस्जिद गोहरशाद के नाम से जाना जाता है। आपने मस्जिद गोहरशाद के बारे में सुना भी होगा। ये सामने वाली मस्जिद जो आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ही कदीम, बहुत ही पुरानी मस्जिद है और ये हरम रिज़वी का वो मकाम है कि जिसकी खासियत और इसका शरफ़ इसलिए है क्योंकि ये मस्जिद जितने लोगों ने भी इसकी तामीर में शिरकत की है, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो जो मिस्त्री हो, कोई भी हो, जो भी जो है, चाहे ईंट लाने वाला हो, चाहे पानी लाने वाला हो, सब कुछ जो है, जो कुछ भी इसमें बनाने में शरीक थे, तमाम लोग बावजू होकर इस मस्जिद को तामीर कर रहे थे। क्योंकि यहाँ की एक शहजादी थी जिसका नाम था गोहरशाद। उसने जो है ये इरादा किया कि हरम रिज़वी में एक मस्जिद तामीर कराएगी, लेकिन उसने इरादा किया कि मैं जो मस्जिद बनवाऊंगी, तामीर करवाऊंगी, उस मस्जिद की खासियत ये होगी कि जो भी उसमें काम करेगा बावजू होके करेगा। उसने जो चंद मजदूरों को और चंद लोगों को जो है बुलाया जो मस्जिद तामीर करते थे और ये शर्त रखी कि तुम्हें डबल मजदूरी दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम बगैर वज़ू के एक ईंट भी नहीं उठा सकते। अगर तुम ईंट लेके जा रहे हो और दरमियान में रास्ते में तुम्हारा वज़ू टूट जाए तो ईंट रख दो, वज़ू करके आओ, फिर दोबारा ईंट उठाना, उसके बाद यहाँ तक पहुँचाना। यानी मतलब यह है कि इस मस्जिद की खासियत और फजीलत यह है कि इस मस्जिद की एक एक ईंट जो है बावजू होकर रखी गई है। उन्हीं तमाम मजदूरों में, यानी जो इस मस्जिद को तामीर करा रहे थे, क्योंकि जो गोहरशाद यहाँ की शहजादी थी वो अक्सर जो है आती थी और उसके बाद निगरानी किया करती थी। एक दिन जो है निगरानी करने के लिए आई तो इस मस्जिद में जो मजदूरी कर रहा था एक नौजवान लड़का था और उसने जो है गोहरशाद जो है जब निगरानी करने के लिए आई तो एक ज़बरदस्त हवा का झोंका आया जिससे उसके चेहरे से निकाब हट गई। उसने जो है यानी उस जवान मजदूर ने जो है गोहरशाद के चेहरे को देखा तो वो जो है नौजवान मजदूर उसका आशिक और दीवाना हो जाता है। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद जो है वो इस तरह से गिरफ्तार हो जाता है उसके इश्कों में कि वो बीमार हो जाता है। और जब जो है वो निगरानी करने के लिए आई और उसने पूछा कि वो मजदूर क्यों नहीं आ रहा है तो उन लोगों ने बताया कि वो बीमार हो गया है। तो इसने सोचा कि मैं इयादत के लिए चलती हूँ, देखूँ वो मजदूर जो है क्यों बीमार हो गया है। जब उस मजदूर के उस जवान के घर पहुँची तो उसने जो है उसकी माँ ने सारी दास्तान बताई कि ये जो है मेरा बेटा तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया है और उसकी वजह से धीरे धीरे जो है ये बीमार होता गया। मैंने इसको समझाया, कहा तुम मजदूर, कहाँ वो शहजादी, उसके बावजूद जो है तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। बहरहाल मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ये मेरा बेटा जो है बाज नहीं आ रहा है, अब खुदा ही जाने क्या हो गया है। बहरहाल वो गोहरशाद उस मजदूर के पास जाती है और जाने के बाद खुद उससे पूछती है कि क्या वाकई तुम हमारे इश्क में गिरफ्तार हो गए हो। उसने कहा हाँ ऐसा ही है। तो उसके बाद जो है गोहरशाद ने पूछा कि फिर तुम क्या करना चाहते हो। उस मजदूर ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यानी वो मजदूर है उसके बावजूद ये जुमला उससे कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस वक्त जो है गोहरशाद ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जो भी मामलात हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है। कहा शर्त ये है कि जब ये मस्जिद बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले तुम्हें इस मस्जिद में 40 दिन एतिकाफ करना है। एतिकाफ यानी इस मस्जिद में जो है सिर्फ नमाज़ें पढ़ना है, सिर्फ दुआएं पढ़ना है, सिर्फ जो है मुनाजात करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद उसने मंजूर कर लिया कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं 40 दिन एतिकाफ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो मुझे मालूम है कि 40 दिन के बाद अगर मैंने एतिकाफ किया तो मेरी मन्नत, मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, तो मैं जो है 40 दिन के एतिकाफ के लिए तैयार हूँ। यह मस्जिद आमादा हो गई, तैयार हो गई। जब मस्जिद तैयार हो गई तो उसके बाद जो है गोहरशाद ने पैगाम पहुंचाया कि मेरी मस्जिद तैयार हो गई है, अब तुम जाओ वहां पर और उसके बाद एतिकाफ के फराद अंजाम दो। वो जो है जवान चला और एतिकाफ करने के लिए आया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन गुजरा। 40वां दिन जब वो एतिकाफ कर चुका तो अब गोहरशाद ने एक अपने जो है गुलाम को भेजा और कहा कि जाकर जो है अब उस मजदूर से कह दो कि 40 दिन मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है, क्या जो है मेरे साथ वो निकाह करने के लिए या अक़्द करने के लिए तैयार है। वो जो है आया और आने के बाद गोहरशाद का पैगाम पहुंचाया। गोहरशाद का पैगाम जवान ने सुना और जवान ने उस गुलाम से कहा कि जाकर अपनी शहजादी से कह देना कि मैं पहले करना चाहता था लेकिन अब मैं तुमसे निकाह या अक़्द नहीं करना चाहता हूँ। गोहरशाद खुद चल के आई और आने के बाद कहा कि जो है तुम हमारे इश्क में गिरफ्तार थे और तुम मरीज भी हो गए, बीमार भी हो गए, मजदूरी भी करना छोड़ दिया,
اور جو ہم کو پانے کے لیے تم نے اب سب کچھ چھوڑ دیا، اس کے باوجود تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ 40 دن اعتکاف کرنے کے بعد جو ہے تم کیوں کہہ رہے ہو کہ جو ہے اب ہم تم سے نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ عقد کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس وقت وہ مزدور کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے میرے دل میں مخلوق کی محبت تھی، اب میرے دل میں خالق کی محبت آ گئی ہے۔ جب میں نے 40 دن کا اس مسجد میں آ کر اعتکاف کیا تو مجھے پتا چلا کہ مخلوق کی محبت مجازی ہے اور خالق کی محبت حقیقی محبت ہے، یعنی دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب مجھے مخلوق سے محبت نہیں ہے، اب مجھے اپنے خالق سے محبت ہو گئی ہے۔ اب سنیے گا، یہ جوان تھا، مزدور تھا، لیکن آج ایران کی سرزمین پر اس جوان کو آیت اللہ محمد صادق ہمدانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیت اللہ محمد صادق ہمدانی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یعنی وہ نوجوان اعتکاف کے بعد اتنا پڑھتا ہے کہ وہ مرجع بھی بن گئے، آیت اللہ بھی بن گئے، اور اس مسجد کے پیش نماز بھی بن گئے۔ یعنی پڑھائی کی اور پڑھنے کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی، بلکہ جب انسان پڑھنا چاہے، جب خدا کی بارگاہ میں آنا چاہے، آ سکتا ہے۔ اس مسجد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک بہت بڑا ممبر بنا ہوا ہے۔ وہ ممبر امام زمانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد میں جو ہے جو ممبر ہے اس میں کوئی کیلیں وغیرہ نہیں ہے، وہ کھجور کے درختوں سے، یہاں کے لوگوں نے بیان کیا، کھجور کے درختوں سے بنایا گیا ہے۔ جب ہمارے امام آئیں گے تو اس ممبر پر بیٹھ کر یہ عقیدہ ان لوگوں کا، امام یہاں پر خطبہ دیں گے۔ آپ لوگ جائیے وہاں پہ 2 رکعت نماز داخل مسجد پڑھ کے پھر یہیں پہ واپس آئیے، دوسرے مقامات کی طرف کے لیے چلتے ہیں۔